राम कीर्तन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, प्रारंभ कीजिए। आवाज आ रही? बोलिए स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय जय जय। आज के इस ज्ञान गंगा विश्व द्रव्य विज्ञान वेबिनार के संचालन के लिए हम दिल्ली लाल शास्त्री विश्वविद्यालय के और संगीत रत्नाकर की उपमा से अलंकृत श्रीमान जय कुमार जी उपाध्याय जी को आमंत्रित करते हैं, वो आज का संचालन करें। हाँ सर, प्रारंभ करें। हाँ, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ जी। ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। सेवा धर्म समाज की आगम के अनुकूल यह पुनीत उद्देश्य है जैन धर्म का मूल। परम पूज्य साक्षात सरस्वती के वरद पुत्र प्रातः स्मरणीय अभिनव श्रुत केवली वैज्ञानिक श्रमणाचार्य वर्तमान के समंत भद्र सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा विश्व द्रव्य विज्ञान विषय पर आयोजित अंतरजाल जैनम जूम ऐप स्वाध्याय वेबिनार शिविर में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के शुरुआत में मंगलाचरण के रूप में मैं श्री ऋषभदेव स्तुति प्रस्तुत कर रहा हूं। इस मंगलाचरण की भाषा संस्कृत भाषा है। रचयिता पंडित आशाधर सूरी है। रचना काल 12वीं शताब्दी है। क्षेत्र राजस्थान है। सितार वादन के मूलक राग यमन कल्याण के ताल मध्य लय के साथ त्रिताल में स्तुति श्री ऋषभदेव की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। समस्त संगस्थ
मुनिवर, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, उपस्थित साधु वृंद, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु परमेष्ठियों को वंदन करते हुए जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम, जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम, जय विमल गुण निलय गुरुदेवते गुरुदेवते। मंदार कुंद सीता कीर्ति धरते, घृणिकोपि जित विषद तनु मंदार गिरीन्द्र आप आगे चलता जाएगा ये अवर नीरते, निभवर धीरते, निभवर धीरते। जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम, घोरतर संसार वाराशि गति तीर, घोरतर संसार वाराशि गति तीर, नारी जनाकार राग हरते, मारवीरेश कर कोदंड भंग कर, सार शिव साम्राज्य सुख सारते, सुख सारते। जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम, सुखी सलय तति वितत कंकेली तरुनिकट, सुख विनुत सुरा कुसुम वर्षयुतते, अकालंक जन हृदय तिमिरौघ निनद, सकल शक्ति चमर निकर धुतते, निकर धुतते, निकर धुतते। जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम, चंड केसरी विधृत पुंडरीकासनक, मंडित शुभामंडल भातते, खंडिताशनि घोष दिविजा दुंदुभिनाद, पुंडरीकत्रितय जित चंडते, निरुपम निरातंक निशेष निर्माय, निरशन निशोष निर्मोहते, परम सुख परदेव परमेश परवीर्य, निरथ निर्मल रूप कृष्णभेशते, कृष्णभेशते। जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम, जय जय विमल गुण निलय गुरुदेवते गुरुदेवते। यह आयोजन अहिंसा मिशन फाउंडेशन, धर्म दर्शन विज्ञान शोध प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय जैन विद्वत संघ के तत्वावधान में एवं इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राजमल जैन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय विद्वान के मार्गदर्शन में यह स्वाध्याय वेबिनार आयोजित है। इस आयोजन में ज्ञानार्जन हेतु आचार्य श्री के संघस्थ एवं संघ के इतर आचार्य
पूज्यपाद मुनिवर, मोक्ष मार्ग साधिका आदिकागण, रत्नत्रय साधना में दक्ष साधुवृंद, सिद्धांत दर्शन विज्ञान साहित्य भाषा संस्कृति विषय के वरिष्ठ देश विदेश के सम्मानित विद्वज्जन, गुरुदेव के अनन्य भक्त यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन सब का अत्यंत हृदय से स्वागत करता हूं। इस सत्र के संयोजन में जिनका अपार सहयोग है, श्री मधोक जैन जोहरी सागवाड़ा, सागवाड़ा जैन समाज पुनर्वास कॉलोनी राजस्थान के वागड़ एवं मेवाड़ प्रदेश के समस्त भक्त जनों को मैं स्वागत करते हुए परम पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए मंगल प्रवचन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य गुरुवर आचार्य श्री कनकानंदी जी महाराज श्री। पूरा सही है, देख लो उधर भी देख लो। आवाज आ रही है? पूछ लो। आवाज आ रही है? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी प्रकरण प्राप्त जो मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है, विगत वेबिनार में जो मैंने निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया था, यहाँ के जो स्थानीय भक्त शिष्य साधु संत सब बोले, गुरुदेव ऐसे परिज्ञान हम लोग को वो पहले सूक्ष्म रूप में व्यापक रूप में नहीं था, इसलिए उस विषय को कविता रूप में भी लिखा हूं, उसको और भी कुछ व्यापक रूप में बताऊंगा। पहले कुछ गाथा और कुछ संस्कृत का पाठ पहले करता हूं। जीवादि सद्दहनम सम्मत्त तेषी मधिगमनानम रागादि परिहरणम चरणम एषो मुख्य महो। जीवादि सद्दहनम समत्तम। अभी अभी मेरे प्राचीन भक्त जय कुमार की संस्कृत मैं कविता से प्रेरित होकर के मैं आज कुछ संस्कृत में भी अभी वाचन करने वाला हूं, कुछ पढ़ करके बताने वाला हूं। पढ़ा करके मैं संस्कृत प्राकृत से ही पढ़ाता हूं ज्यादा करके। जीवादि सद्दहनम समतम, जीवादि नव पदार्थाना विपरीत अभिनिवेश रहितत्वेन सद्धानम सम्यक दर्शनम। जीवादि तेषिम अधिगमनानम तेषामेव संशय विभ्रम विमोह विभ्रम रहितत्वेन अधिगम निश्चयः परिज्ञानम सम्यक ज्ञानम। रागादि परिहरणम चरणम तेषामेव संबंधित्वेन रागादि परिहारश्चारित्र एषदो मुख्यपहो इत्येव व्यवहार मोक्ष मार्ग। फिर निश्चय मार्ग संबंध भी कुछ वाचन कर रहा हूं। अथवा तेषामेव भूतार्थेन अधिगतानां पदार्थानां शुद्धात्मनः सकाशात् भिन्नत्वेन सम्यक् अवलोकन निश्चय सम्यक्त्वम्। तेषामेव सम्यक् परिचित्ति रूपेण शुद्धात्मान भिन्नत्वेन निश्चय सम्यक् ज्ञानम्। तेषामेव शुद्धात्मान भिन्नत्वेन निश्चयं कृत्वा
रागादि विकल्प रहित शुद्धात्मान्यम अवस्थान निश्चयम चारितमेति निश्चय मोक्ष मार्ग। गत वेबिनार में भी कुछ जिज्ञासा हुई थी और यहाँ की कुछ जिज्ञासा को केंद्र करके और ये तो मैं इनको जय कुमार को बहुत प्राचीन काल में बोलता हूं, आप लोग को सुन ले। संस्कृत में भी कैसे सुंदर राग से बोलते हैं, एकदम शुद्ध उच्चारण और रागमय। तो उसको ध्यान में रख करके निश्चय और व्यवहार दोनों को बता रहा हूं। कुछ मेरे शिष्य आचार्य उपाध्याय विद्यानंद भी पूछे थे, उस दिन समय का अभाव में संक्षेप में बताया था। आज पुनः उन सब विषय को इंक्लूड करके समीक्षात्मक दृष्टिकोण से बता रहा हूं। निश्चय और व्यवहार, इसके पहले निश्चय व्यवहार संबंधी और कुछ बता देता हूं। आज कविता भी बनी है। यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग और व्यवहार में अंतर पहले जानना अनिवार्य है। जब हम मोक्ष का मार्ग का वर्णन चल रहा है तो व्यवहार अशी मशी कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा राजनीति युद्ध शासन से लेकर के विवाह पारिवारिक संबंध सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून संविधान, यहां तक कि जो मान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून संविधान भी यहां नहीं आएगा। परंतु साधारण लोग क्या सोचते हैं, ये जो पंच पापमय सांप्रदायिक क्रियाएं अशी मशी कृषि वाणिज्य शिल्प आदि, या तीर्थंकर के भी जो गृहस्थावस्था में पारिवारिक और राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं, वो यहां इंक्लूड होगा ही नहीं है, क्योंकि यहां मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है। मोक्ष मार्ग में मुख्यतः आत्मा के जो मूल 3 गुण है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति, वृद्धि, विशुद्धि, उपलब्धि, ये आएगा। इसलिए ये जितना है ये व्यवहार नहीं है, माने सामाजिक और सांसारिक दृष्टिकोण से व्यवहार है, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, बट नॉट ए प्रैक्टिकल एंड रियल व्यू पॉइंट इन द वे ऑफ मोक्ष मार्ग, द वे ऑफ लिबरेशन। There is so difference. ये व्यवहार है, पंच परिवर्तन, जन्म मरण, ये सब तो व्यवहार है, परंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, वो सांप्रदायिक क्रिया है। 108 से लेकर के तत्व सूत्र में जब पढ़ाऊंगा उसको विस्तार से बताऊंगा। आरंभ समारंभ कृत कारित अनुमोदन आदि, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है पंचलब्धि को प्राप्त करके। जीव जब
अनंतान मंदिर क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व का यथा योग्य उपशम क्षोभ समक्षय करके जो तत्पात श्रद्धानम सम्यक दर्शनम वहां से लेकर के जो अभी मैं बता रहा हूं फिर उसको बता रहा हूं, क्योंकि जैसे यहाँ के लोग को बोले आप लोग की जिज्ञासा, इसमें मैं पूरा डायरेक्ट संस्कृत ही पढ़ करके बता रहा हूं। भले बाई हार्ट बाई टंग भी है, केवल बाई टंग नहीं बाई हार्ट है ये विषय मेरे लिए। कोई मेरे लिए कोई कठिन नहीं, कोई अपूर्व नहीं, कोई सूक्ष्म नहीं। तथापि आप लोगों को विश्वास जगाने के लिए ये आगम में है, ये मैं बता रहा हूं। जीवादि नव पदार्थानम विपरीत अभिनिवेश रहितत्वेनम श्रद्धानम सम्यक दर्शन। और ये हुआ व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन के बाद जो उसका अभिन्न अंग, भिन्न अंग नहीं अभिन्न, व्यवहार अलग निश्चय अलग नहीं है। जैसे आत्मा अभेद से एक द्रव्य, और जब व्यवहार में बोलते हैं आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये भी व्यवहार। देव शास्त्र गुरु श्रद्धान और ये नव पदार्थ का श्रद्धान, ये व्यवहार। और अथवा तेषाम मेव भूतार्थेन अधिगतानम पदार्थानम शुद्धात्मानः सकाशात् भिन्नत्वेन सम्यक अवलोकन निश्चय सम्यक्तम। निश्चय और व्यवहार ये भिन्न भिन्न नहीं है। गत वेबिनार में बताया था पूर्व गुण स्थान के लिए मैंने पंचम के लिए चतुर्थ, इसी प्रकार पूर्व के लिए उत्तर पूर्व, पहले के लिए आगे का व्यवहार और निश्चय, कार्य और कारण। जैसा कि स्थूल रूप में बताता हूं, भोजन बनाने के लिए ईंधन रख लो दिल्ली में, पानी रख लो बम्बे में, बर्तन रख लो चेन्नई में, खाना बनाने वाले रख लो उदयपुर में, खाना बन जाएगा। सम्यक समन्वय। जब ये सब करते हैं उस समय में खाना बनाने के पूर्व प्रक्रिया, इसीलिए व्यवहार ने से, संग्रह ने से खाना बना रहा हूं। खाना बनाने के लिए जब ये सब साधन उपकरण संग्रहित करते हैं उस समय भी बोलते हैं व्यवहार से खाना बना रहा हूं, जबकि अभी खाना बना प्रारंभ ही नहीं किया, परंतु उस प्रक्रिया के लिए ये कारण है। फिर जब ईंधन, बर्तन, पानी आदि सम्यक समन्वय करते हैं, तब जब आग लगाते हैं, आग का संपर्क जब बर्तन में होता है और बर्तन के माध्यम से खाद्य वस्तु में पानी में जाता है, तब से भोजन पकना प्रारंभ हो गया। फर्स्ट मूवमेंट में, फर्स्ट मूवमेंट, प्रथम समय में। मान लो 30 मिनट में खाना बना तो पहला मिनट का पहला जो सेकंड में खाना बनना प्रारंभ हुआ और अंत में पूरा खाना बना। तो ये जो प्रक्रिया है, उत्तर उत्तर प्रक्रिया के लिए पूर्व पूर्व प्रक्रिया कारण भी और व्यवहार भी। ये अति सामान्य उदाहरण है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, आत्मविशुद्धि में, गुण स्थान में। और क्या ये भ्रम? व्यवहार माने विवाह करना
असीम असी कृषि वाणिज्य सेवा स्वल्प को इसमें जोड़ देते हैं, वो भी महाभ्रम। और एक है, जब अभी व्यवहार ही त्याग नहीं है, कौन सा व्यवहार? सांप्रदायिक व्यवहार, पाप बंधकारक व्यवहार, मिथ्यात्व रूपी व्यवहार, या असंयम रूपी व्यवहार, या संयमा संयम रूपी व्यवहार ही त्याग नहीं है, फिर निश्चय कहां से हो जाएगा? इसलिए व्यवहार निश्चय को सूक्ष्म दृष्टि से समझना पड़ेगा। केवल जैसे विनय है, पंच प्रकार जो लौकिक विनय, क्या विनय है? लोक विनय, अर्थ विनय, काम विनय, भय विनय, विनय नहीं, ये लौकिक, ये कोई मुख्य मार्ग में नहीं है। गुण गुणी पंचविध विनय, वो विनय में आएगा। जैसे राजा महाराजा आदि के जो विनय करते हैं, या भोग के लिए स्त्री पुरुष का विनय करते हैं, धन के लिए व्यापार से लेकर के जो राजनीति में जो विनय होता है, या भय के कारण जो विनय करते हैं, क्या ये विनय है? एकदम नहीं, ये और संसार वर्धक विनय है। इसी प्रकार गुणस्थान को जानने पर ही सही समझ में आएगा। गुणस्थान क्रम से कोई मिथ्या दृष्टि है, जैसे आप लोग कई बार गाथाएं भी बताया हूं, तो सुभाष घोष संत नाम विशुद्ध महानुभाव, नामेन शिव भूय केवल नान आवहदी। और उसी प्रकरण में है जो अभव्य सेन मुनि थे, इतना ज्ञानी थे, परंतु उनको व्यवहार, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य तीनों नहीं थे। चतुर्थ काल की बात बता रहा हूं, तीनों नहीं थे, तीनों नहीं थे। भले बाह्य परिग्रह नहीं, बाह्य क्रिया है, और अंग के धारी थे, तो भी वो व्यवहार रत्नत्रय भी नहीं है, व्यवहार मुख्य मार्ग भी नहीं है। फिर कोई राजा महाराज चक्रवर्ती या आप जो व्यापार, राशि मछली कृषि व्यापार व्यवहार से लेकर राजनीतिक कानून करते हो, ये मोक्ष मार्ग व्यवहार में आएगा नहीं, उससे भिन्न है। क्योंकि अभी तो वेबिनार में कहां बताऊंगा, इस समय तो बहुत ही वर्णन है, अभी भी मुझे पूरा बाई हाथ है, गाथा, श्लोक, टीका, वार्तिका, हिंदी, उसमें से कुछ बता रहा हूं। जो परसों आप लोग को बोले, प्रश्न हुआ, फिर यहाँ के लोग को बताया, तो मुझे समझ आएगा कि अभी जैसे कोरोना वायरस को पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय को, गुणस्थान को और अलौकिक गणित को, निश्चय व्यवहार सम्य दर्शन को नहीं जानते। जैसे व्यवहार से धान की खेती करते हैं, और सामान्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं चावल की खेती, तो जो घास है, फूस है, वो सब क्या चावल है क्या? परंतु व्यवहार में बोल दिया जाता है। इसी प्रकार मूर्ति के लिए पत्थर लाते हैं, तो बोलते हैं क्या मूर्ति ला रहे हैं। इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए जो सामग्री इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते खाना बना रहे हैं। इसी प्रकार जो निश्चय के लिए
निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए कारणभूत जो सम्यक दर्शन पूर्वक फिर व्रत, फिर अनुव्रत, महाव्रत, वो हुआ व्यवहार। और प्रथम चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होता है, छठा सातवां गुणस्थान में ज्यादा प्रवृत्ति रूपम शुभ उपयोग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। भले हो तद्भव मोक्षगामी गणधर हो, चतुर्थ काल के मुनि हो, या तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, वो व्यवहार श्रेणी आरोहण जब होता है अभेद रत्न तब निश्चय प्रारंभ होता। अभेद रत्न त्रयाणाम मुनीनाम निश्चय मोक्ष मार्ग। देखा, केवल निश्चय मोक्ष मार्ग के बारे में पढ़ लिया, सुन लिया, गुण लिया तो नहीं हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, आत्मा की विशुद्धि युक्त जो श्रेणी आध्यात्म को सोपान की वृद्धि होती है वो है रत्नत्रय। इसलिए सम्यक मोक्ष मार्ग के भी कई एकांत पक्ष है। अनेकांत दर्शन में बहुत विस्तार से लिखा हूं और कई किताब में। केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष मानना ये भी एकांत मिथ्या। सुन लो, केवल सम्यक ज्ञान से मोक्ष मानना ये भी मिथ्या। केवल सम्यक चरित्र से मानना ये भी मिथ्या। सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र मोक्ष मानना ये भी मिथ्या। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से मोक्ष मानना ये भी मिथ्या। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष मानना ये भी मिथ्या। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तीनों को नहीं मानना ये भी मिथ्या। इसलिए हतम ज्ञान क्रिया हतम च ज्ञान क्रिया धावन किल अंधो को दग्ध पश्चिन्न पिना पंगुला संजोग में वदंति तन्ना न एक चक्रेण रथा प्रयाति अंधश्च पंगुश्च बन प्रविष्ट तो संप्रयुक्त नगरम प्रविष्ट। ये तो कथा कहानी रूप में भी है, कथा कहानी नहीं बोलता हूं। अंधा और पंगु ये जंगल में थे और आग लग गई। अंधा नहीं देख पा रहा है और पंगु नहीं चल पा रहा है, परंतु अंधा के कंधे पर पंगु बैठ जाता है और वो मार्गदर्शन करता है। कौन? पंगु कंधे ऊपर बैठ करके, और अंधा चलता है। ऐसे ही हतम ज्ञान क्रिया हीना, जो ज्ञान क्रिया से हीना है वो हत है, मोक्ष मार्ग के लिए कारण नहीं है। हतचा ज्ञान क्रिया, जो अज्ञानी है उसकी भी क्रिया हत है। धावन किला अंधों को दग्ध, दौड़ता हुआ भी अंधा उस आग में गिर कर जल करके मर जाएगा। इसी प्रकार पंगु देखता हुआ भी, आग को देखता हुआ भी क्रिया भी न जल करके मर जाएगा। इसलिए कहा गया है संजोग में ही बदंती तन्ना न ये चक्रेणम रथ प्रयाति अंधश्च पंगुश्च बन प्रविष्टो तम संप्रयुक्त नगरम प्रविष्टो। जैसा प्रसिद्ध उदाहरण है, भरत चक्रवर्ती के पास 3 सूचनाएं पहुंची, केवल ज्ञान, पुत्रोत्पत्ति, चक्र रत्न की उत्पत्ति। भरत चक्रवर्ती कौन सा उत्सव मनाया? केवल ज्ञान, क्योंकि वो धर्म पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, काम पुत्र और चक्ररत्न अर्थ। परंतु धर्म बिना अर्थ और काम ये पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए धर्म को पहले रखा गया। धर्म, अर्थ
काम मोक्ष, केवल शारीरिक पुरुषार्थ करना, धन का विनिमय करना, युद्ध करना, विवाह करना, कूट कपाट करना, ये पुरुषार्थ नहीं। पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ। अर्थ माने प्रयोजन, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए जो प्रयोजन, आत्मा को परमात्मा बनाने के जो साधन, वो पुरुषार्थ। इसलिए चारित्र मोहनी के कर्म के तीव्र उद्देश्य से जो मुनि नहीं बन पाते हैं, वे धर्म सहित अर्थ काम सेवन करते हुए भी अर्थ काम को आत्मा का स्वभाव नहीं मानते। और ये आत्मा का स्वभाव, ये मेरा वैभव, इससे मुझे अनंत सुख मिल जाएगा, ऐसे धारणा होते ही तत्काल वो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसका संधान आत्म स्वरूप से वस्तु स्वरूप से विपरीत हो गया। इसीलिए व्यवहार माने अन्य क्षेत्र में अलग अलग। अभी जो प्रकरण चल रहा है, यहां व्यवहार मिथ्या दृष्टि की भले हो, चतुर्थ काल में हो। अभी जैसे अब भव्य सुने का बताया, वो भी कोई व्यवहार मुख्य मार्ग नहीं है। और सम्यक दर्शन से युक्त एक नारकी, एक पशु भी मुख्य मार्ग है, क्योंकि सम्यक दर्शन है। तो इसीलिए जो आप लोग की जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के कारण मुझे यही सूक्ष्म विषय बोलना अनिवार्य हो गया। तो अभी निश्चय और व्यवहार दोनों को समन्वय करके बता रहा हूं। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के माध्यम से किसका श्रद्धान करना? क्या भगवान को सुख पहुंचाने के लिए? जो पश्यति अरिहंतानम दब्बत गुणत पंचहित सो पश्यति अपानम मोह जाति तस्य खुलया। जिस कारण से हम हुए अरिहंत सिद्ध महान, उस कारण तुम करो, तुम हम दोनों समान। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस, देयर इज सो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस। जैसे बीज और वृक्ष में भिन्नता और अभिन्नता है, तो जैसे बीज में भी वृक्ष है, सुप्त रूप में, केवल अंकुर नहीं। मूंगफली में देख लो, आम का जो बीज है गुठली में देख लो, उसमें है। तो ऐसे ही जो आत्म श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ, उसके माध्यम से फिर क्या होता है? शुद्धात्मानम सकाशात भिन्नत्वेनम सम्यक अवलोकन निश्चय सम्यक। ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन आप लोग को पहले भी बताया। अभी आत्मानुशासन की तो उसमें 10 प्रकार सम्यक दर्शन है, उसमें मैं विस्तार से लिखा हूं। लगभग 900 पेज का बनेगा, लगभग 900 पेज की पांडुलिपि है, लगभग 700 पेज की बनेगी उसकी टीका, उसमें है। तो इसलिए सूक्ष्मता से समझो। ये जैन धर्म कोई स्थूल व्यापार राजनीति विज्ञान नहीं है। जिन्हें परम पैनी सुबुदित सैनी आदि अंतर भेदिया, वर्णादि और राग आदि ते निज भाव को न्यार किया। ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक पैनी से, प्रज्ञा से भेद विज्ञान करना पड़ेगा। केवल कुछ रट डाटा करके, भाषणबाजी करके, दूसरों को ठगने के लिए या पंथवाद मतवाद करके विषमता फैलाना, ये कोई व्यवहार
या निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। इसलिए देखा उसके अभिन्न, जैसे पलाल सहित, उसको भी धान बोलते हैं और हिंदी भाषा चावल तक बोलते हैं, जो कि पेड़ी है। धान बोलना चाहिए, बोलते धान की, चावल की खेती, चावल खाते हैं भले व्यवहार में बोल लेते हैं, परंतु खाया जाता है भात या उसका बना हुआ। तो घास पूछ रहे तो भी क्या बोल देते हैं? चावल, परंतु घास पूछ नहीं है चावल इसी प्रकार ऐसे अरफ, ऐसे संशय विभ्रम अनध्यवसाय सहित, विपरीत सहित ज्ञान या दर्शन ये नहीं है। इसलिए सूक्ष्मता से समझो और अलोकनित करणानुयोग से, धबला जयधला क्षपणा सा लब्धि सार से, कोई केवल सामान्य प्रचलित कथा कहानी पुराण से भी नहीं समझ सकते। ये पुराण में वर्णन है, कथा कहानी रूप में 24 तीर्थंकर के प्रकरण में वर्णन है, कथा कहानी में उससे समझ नहीं आने वाला है। बिना करणानुयोग, वो भी अलग गणित बिना पढ़े, केवल उपला उपला ही, जैसे समुद्र में तरंग देख सकते हो, परंतु उसकी गहराई और उसमें जो रत्न और जो लाखों प्रजातियां है उसको नहीं देख सकते हो, डुबकी लगाना पड़ेगा, ऐसे यंत्र चाहिए। ऊपर केवल तरंग देख सकते हो, आवाज सुन सकते हो, वो रत्न को नहीं। इसलिए धर्म कोई उतरा नहीं है, मनमानी करने से नहीं चलेगा। जो सत्य है उसी के अनुसार, व्हाट इज द राइट फेथ, वी बिलीव एज इट इज, व्हाट इज द राइट नॉलेज, वी नो एज इट इज, व्हाट इज द राइट कंडक्ट, वी बिहेव एज इट इज। जो वस्तु स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, तदनुकूल जो श्रद्धान, जो ज्ञान, जो आचरण, ये है निश्चय। तेषामेव सम्यक परिचित रूपिणे शुद्धात्मान भिन्नत्वेन निश्चय सम्यक ज्ञान। और आप लोग को पहले बता दिया और प्रकरण प्राप्त बताऊंगा। ये अभेद रत्नत्रय में, श्रेणी आरोहण में, आत्मानुभव में ये ज्यादा स्पष्ट होता है। उसके पहले श्रद्धा प्रज्ञा होती है, अनुभव गम्य नहीं। गायन स्विहावेन, कुंद कुंद स्वामी को बोलते हैं, मैं आत्मा का वर्णन केवल तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि सुन करके या ग्रंथ पढ़ करके नहीं बता रहा हूं, उसके साथ दायन स आत्म विभव सुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितांत करणेन सम्यक विविक्तम आत्मान मथाभिधास्ते। सुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति, सुत से, आगम से, लिंग से, नया प्रमाण तर्क आगम, लिंग से, सुतेन लिंगन यथात्म शक्ति, आत्म शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को, क्षाप समय शक्ति को, क्षायिक शक्ति को जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके आत्मा का ज्ञान होगा। नहीं तो पंडिय पंडिय पंडिय, हमारे आचार्य ने कहा है, तुस कर चोर तुस ये खंडिय, शब्द अर्थ से मूढ़ सी, परमत्व न जान से मूढ़ सी, केवल शाब्दिक ज्ञान से, केवल बौद्धिक ज्ञान से भी नहीं होगा। ख्याल समीक योग्य आत्मा की जो परिणति रूप श्रद्धा प्रज्ञा प्रतीति अनुभूति से, इसलिए पंडिय पंडिय पंडिय, कण तोड़ छोड़ तुझे खंडिय, कण छोड़ करके केवल तुझो को, माने मतवाद, पंथवाद, दुराग्रह आदि स्वार्थ, शब्द अर्थ से मूढ़ सी,
शब्द अर्थ में तुम मूढ़ हो, परमत्व न जान से मूढ़ से, तुम परमार्थ को नहीं जानते हो, इसलिए तुम आगमज्ञ होकर भी तुम मूढ़ हो। तो ये निश्चय व्यवहार सुना, जैसे बीज में जो अंकुर है वो आगे वृक्ष बनेगा, तथापि वो बीज का अंदर अभी प्रकट रूप में वृक्ष नहीं है, क्योंकि एक भगवत का बीज कितना छोटा है, शक्ति रूप में बीज में वो विशाल वृक्ष है, फूल फल सब है, परंतु क्या प्रकट रूप में इतना विशाल वृक्ष 30-40 हजार टन का एक विशाल वृक्ष होता है पर बरगद का, क्या है? सब शुद्ध शुद्ध नया, शुद्ध नय से अभव्य भी सिद्ध भगवान है। क्या अभव्य कभी सिद्ध बन सकता है? सम्य दृष्टि नहीं बन सकता। इसलिए व्यवहार निश्चय को जानना इतना सरल नहीं है, अत्यंत निशित धारम जिनवरिष्ठ न चक्रम खंडयति धार्यमानम झटति दुर्विघ्नानाम। अत्यंत निशित धारम जिनवरिष्ठ न चक्रम, ये जिनवर का न्याय चक्र सुदर्शन चक्र से भी अधिक तीक्ष्ण है, अधिक प्रबल है। झटति दुर्विघ्नानम, क्या सुदर्शन चक्र सामान्य व्यक्ति चला सकते हैं? उससे भी अनंत शक्ति संपन्न है ये आत्म चक्र, दर्शन चक्र, ज्ञान चक्र, चारित्र चक्र। इसलिए मैं आप लोग कई बार होता है, केवल अनेकांत को रटने से, सप्त नय को रटने से अनेकांत को नहीं समझ सकते, बिना प्रायोगिक और बिना अनुभव। मैं ये इतना गहन विषय नहीं बोलने वाला था। आप लोग की जो जिज्ञासा है, कुछ विपरीताएं भी है, कुछ शंका भी है, कुछ कुशंका भी है, ज्यादा कुशंका तो नहीं है, उसके कारण मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। सुनो, और तेषामेव शुद्धात्मानं भिन्नत्वेन निश्चयं कृत्वा रागादि विकल्प रहितेन। क्या एक मिथ्या दृष्टि वह चतुर्थ काल में, या एक अभव्य चतुर्थ काल में कोई राजा महाराज हो या देव हो या द्रव्यलिंगी मुनि हो, क्या वो अनंत अनुबंधी से लेकर के और जो मिथ्या पर है, मिथ्या की 3 प्रकृतियां है, उसका क्षय क्षोभ क्षय कर सकता है, होता है? तो क्या निश्चय से वो राग आदि परिहरण कर सकता है? नहीं। वही राग आदि परिहरण के लिए मुनि व्रत से लेकर ध्यान अध्ययन। और देखो, जब व्यवहार में राग द्वेष काम क्रोध अन्याय अत्याचार शोषण दगाबाज कूट कपट मायाचारी भ्रष्टाचार कर रहे, व्यवहार में नैतिकता तक नहीं है। व्यवहार में नैतिकता नहीं। हमारे आचार्य ने कहा जो सही कानून है, राष्ट्रीय कानून है, इसे करके प्रतिक्रमण में ये है, प्रायश्चित ग्रंथ में, अन्य ग्रंथ में है सामान्य, वो भी साधु आचार्य दंड के भागी है, बड़ा प्रायश्चित। तो अभी निश्चय और व्यवहार का संतुलन, सम्यक संतुलन कैसे होता है सुन लो। जब शरीर ही पर है तो सत्ता संपत्ति रुपया पैसा ये तुम हो, और उसके लिए भी इतना अन्याय अत्याचार पापाचार शोषण मिलावट। भारत में जितना मिलावट है पूरी पृथ्वी में कहा नहीं है, मैं स्वयं जानता हूं, और मेरे देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर बता दें। तो फिर सब व्यवहार ही सम्यक नहीं है। व्यवहार में भी अन्याय अत्याचार पापा छोड़ नहीं हो, व्यवहार में ही कुशीलता फैशन बेसन छोड़ नहीं हो, फिर निश्चय कहां सो जाएगा?
छठा गुणस्थान तक का निश्चय लक्ष्य है, श्रद्धा में है प्रज्ञा, परंतु छठा गुणस्थान तक का निश्चय अवलंबन नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भी चरित्र पालन करता कि नहीं, व्यवहार चरित्र। तो इसलिए सही संतुलन करो। इसलिए ये तीनों मिलकर के रागादि विकल्प रहित, रागादि विकल्प से रहित होने के स्व शुद्धात्मा अन्य अवस्थान में निश्चय चारित्र मिति, जहां रागादि से भिन्न केवल शुद्ध आत्मा में परिणति, शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वो है निश्चय चारित्र। इसलिए छठे गुण स्थान अवर्तित मोक्षगामी सला का पुरुष भी जब व्यवहार धर्म पालन करते हैं उस समय निश्चय श्रद्धा में है, परंतु चर्या में नहीं है। जैसे आहार करते हैं, विहार करते हैं, उपदेश करते हैं, क्या वहां निश्चय चारित्र है? नहीं। तद्व मोक्षगामी भी जब ये प्रवृत्ति में रहते हैं वह छठे गुणस्थान ही होगा, और छठा गुणस्थान प्रवृत्ति मूलक प्रमाद पूर्वक जब प्रमत्त रहित होंगे। इसलिए व्यवहार, निश्चय, पुण्य, पाप, शुद्ध, ये सब अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड है। एक विषय अन्य विषय में इंक्लूड है, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या मास्टर थ्योरी, जैसे में सब थ्योरी जैसे एकत्रित तो हो जाते हैं, उससे भी अधिक है जैन धर्म। वो तो केवल भौतिक तत्व भूत है, ये आत्म तत्व। इसलिए क्योंकि समय होने जा रहा है, एक गाथा, नई गाथा बोलते बता देता हूं, जो आप लोग की जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के कारण एक कविता भी बन गई और कुछ नवीन विषय भी आप लोग को बोला। जैसे ये पशु पक्षी भी, पशु भी है, पक्षी तक भी है। बच्चे जब खाने के लिए कुछ डिमांड करते हैं तो माता पिता उसी प्रकार व्यवस्था करते हैं, और उस स्तनधारी पशु है या माँ के स्तन में दूध आता है। इसी प्रकार भूबल में कहा, उपाध्याय रात को खाना खाते हैं और सुबह उनका झूठन अपने शिष्यों को परोसते हैं। तो आप लोग की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के कारण मुझे ये बताना पड़ा और ये जानना अनिवार्य है, क्योंकि सब ज्ञान, सप्त तत्व, नव पदार्थ, षड्द्रव्य के ज्ञान भी किसके लिए? मुख्य मार्ग के लिए। इसलिए इसको भी सूक्ष्म रूपता से समझना जरूरी है। इसलिए अनादि काल से अनंत बार जीव अभी तक चाहा, कोशिश की मोक्ष प्राप्ति के लिए, परंतु मोक्ष नहीं मिला। यही कारण, क्योंकि कहां ना कहां वहां उपादान, निश्चय, विरोध, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में कुछ ना किसी रूप में वहां सम्यक समन्वय नहीं होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विषय है, अति सूक्ष्म विषय। तर्क में भी अति सूक्ष्म, आध्यात्म में अति सूक्ष्म, विज्ञान की दृष्टि में अति सूक्ष्म। इसलिए जो जैन धर्म को सही रूप में समझते हैं, उच्च से उच्चतम विज्ञान, कानून, संविधान, ऐसे हथेली में जैसे आंवला रखा हुआ ऐसे स्पष्ट दिखी देते। हस्त अमलक बत, हस्त अमलक बत, जैन नाम किम आश्चर्य, विश्वविद्या विशारदा। तो इसलिए वही विषय अभी आगामी गाथा में स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं। रायण तयनम खरी अपान मुयत्तु अन्नदमी यम्मी तम्मा तत्तियमयियम
होरी मुख्य से कारणम आदम। मुख्य किसको मिलता है? जीव को है ना। तो प्रक्रिया कहाँ होगी? जीव में होगी ना, आत्मा में होगी ना। तो ऐसे जैसे कुछ स्थूल उदाहरण पहले जो दिया और कुछ दे देता हूं। रेल की पटरी है, रेल की पटरी में दो पटरी है और बीच में लकड़ी या लोहा, तब जाकर रेल की पटरी बनती है। या निशानी बनाते हैं, निशानी में दो खंबा और बीच में जो पैर रखने के लिए लकड़ी रखते हैं या बांस। इसी प्रकार क्या दो केवल स्टैंड में सीढ़ी बन जाएगी, या बीच के लकड़ी से सीढ़ी बन जाएगी, या एक स्टैंड एक वो जो लकड़ी है बीच में जो देते हैं पायदाना वो से बन जाएगी? नहीं, तीनों का समन्वय, यथार्थ सम्यक रूप में समन्वय। और रायणताना बट्ठई अपान मूयत्व अन्नद्रव्यम, रत्नत्रय आत्मा को छोड़ के कहाँ रह सकता है? सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चरित्र। बता, आत्म तत्व को छोड़ करके ये तीनों अन्य द्रव्य में, धर्म अधर्म आकाश काल में संभव है क्या? नहीं ना। तो सम्य दर्शन कहाँ उत्पन्न होगा? आत्मा में है ना। सम्य ज्ञान भी कहाँ उत्पन्न होगा? आत्मा में है ना। सम्य चरित्र भी आत्मा में है ना। जो विरोधी कारण है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय कर्म, वो विरोधी, इसलिए मैं सूत्र आप लोग दिया है। सम्यक अंतरंग और बहिरंग कारण के समन्वय और विरोध कारण के अभाव। तो अभी मैं उसको सूत्र को, वो महानतम सूत्र को मैं अभी एम्प्लॉय कर रहा हूं, प्रयोग में ला रहा हूं मुख्य मार्ग में। हर जीव उपादान रूप में अनंत ज्ञान दर्शन सुख संपन्न है, भले निगोदिया नहीं और भव्य क्यों नहीं हो। सुन लो, अब लोग मनुष्य मनुष्य में ही रह जाते, बहुत संकीर्णता। जैसे कानून भी पहले अति संकीर्ण, अभी भी बहुत संकीर्ण है कानून। मानवाधिकार, मानवाधिकार के लिए कोई पशु वध करके भी, मछली पालन करके भी वो जीविका उपार्जन कर सकता है, उसकी जीविका। ये अभी भी कानून में, राष्ट्रीय कानून में और कथन से अंतरराष्ट्रीय कानून में भी दोष है। मैं बड़े बड़े जजों को डायरेक्ट पूछा भी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी भेजा भी हूं। तो कानून बना लिया गया ये जीविका है। जीविका कैसे? किसको? पशु पक्षी को मार करके जीविका। क्या ये सही न्याय है? सही कानून है? और बूढ़ा बूढ़ी जो उपयोग में नहीं आते हैं, जो गाय दूध नहीं देती है, उसको भी मार सकते हैं। ये सब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और पूरे भारत में भेजा हूं 2002 में। कई मेरे शिष्य अभी विद्यानंद भी है, कई जानते हैं। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उनका आया भी मेरे पास से है, तो मैं उसमें प्रश्न रखा हूं, अभी तक कोई उत्तर नहीं दे पाए। यदि ऐसे है, जो गाय दूध देती है वो जब दूध नहीं देती है, बूचड़ा खाने के योग्य है, तो जो रिटायर्ड राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बूढ़ा बूढ़ी, माता पिता, वो भी क्या बूचड़ा खाने के योग्य नहीं हो जाएंगे तुम्हारे कानून के अनुसार? भले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज हो, यदि गाय जब दूध नहीं देती है, वो बधखाना के योग्य है, बूचड़ा खाने के योग्य है, तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए स्थूल बुद्धि से, स्थूल न्याय, संविधान, कानून से आत्मा परमात्मा को, रत्नत्रय को, मोक्ष मार्ग को नहीं समझ सकते हो। इसलिए परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंत रखे दिया, परनादि और रागादि ते निज भाव को प्यार किया। भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा ये कील केचना, तस्य एव अभावत्व बद्धा, बद्धा ये कील केचना।
ये कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून या विज्ञान या राजनीति या समाज शास्त्र नहीं है। उसमें भले पीएचडी कर लोगे, डबल पीएचडी कर लोगे, 1000 पीएचडी कर लोगे, परंतु ऐसे सूक्ष्म विषय के सामने कुछ क्या है। इसलिए जिस बुद्धि से आप किसी विषय में आप 100 में 100 नंबर लाए हो, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, या उसको पर कई किताब लिख लिए हो, इसका मतलब नहीं कि ऐसे सूक्ष्म विषय को जानने की क्षमता आप लोग में हो जाए, नहीं। क्योंकि वो केवल मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से भी, कुमति शुद्ध ज्ञान से भी संभव। इसके लिए चाहिए परम प्रज्ञा, अनंतानुबंध क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व के उपशम क्षोभ क्षय से ऐसे प्रज्ञा होगी, उस प्रज्ञा से ये ज्ञान होता है। इसलिए रायण तरण मठई अपान मृत्यु अन्न दंतियम, षड्द्रव्य में रत्नत्रय कहाँ है? आत्मा में है। तम्मा तत्योमया, इसलिए तीनोंमय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनोंमय हो मुख्य से कारण आधार। तीनोंमय ही आत्मा मोक्ष के लिए कारण, मोक्ष के लिए उपाय और मोक्ष स्वरूप। यही जो आत्मा के स्वभाव को जानते नहीं, मार्ग में नहीं, करते नहीं, इसलिए धर्म के नाम पर 5000 वर्ष में जितने युद्ध हुए हैं, जितना अन्याय, अत्याचार, पापाचार, शोषण, दगाबाज, मिलावट, भेदभाव हुए हैं, अन्यत्र नहीं हुए इतने हैं। राजनीति में भी नहीं, व्यापार में नहीं। इसलिए आत्म स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को समझो, ये है। नहीं तो धर्म के नाम पर ज्यादा ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, अन्याय अत्याचार है, शोषण है, दगाबाज है। इसलिए इस स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, मोक्ष स्वरूप को सूक्ष्मता से समझो। सब डरा देते हैं, शोषण करते हैं, तुम ये रूढ़ी नहीं मानोगे, ये पंथ नहीं मानोगे, ये मत नहीं मानोगे, हमारे ऊपर नहीं करे तो तुम नरक निगुद चल जाओगे। अरे कोई भगवान भी किसको नरक निगुद नहीं ले सकते, और भगवान भी नरक निगुद तो भेज नहीं सकते। स्वयं गौतम ये शरीर नरक में गया, क्या भगवान भी उसको रोक लिए? मरीच कुमार भ्रष्ट हुआ, आदिनाथ रोक लिए? नहीं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव, ये वस्तु का स्वरूप। इसलिए समय होने जा रहा है, इसलिए कहा गया जो कल परसों बताया था, गायनतय संयुक्त जीव हवज उत्तम तिथम संसार तरई देन रयनतय दिव्य नावेन। इसलिए रायणतय युक्त जीव हवई उत्तम तीर्थ, सबसे उत्तम से उत्तम, पवित्र से पवित्र, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थ कौन? रत्नत्रय। आप लोग को मुझे एक ही उत्तर दे, सब मिलकर के। तीर्थ के कारण कोई तीर्थंकर बना के तीर्थंकर के कारण तीर्थ बना है। मोक्षगामी महापुरुष का तीर्थ बना के कोई व्यवहार तीर्थ से कोई तीर्थंकर बनेंगे? बता। तीर्थ के कारण तीर्थंकर बने। तब तीर्थ कहां से बने? महापुरुष पंच कल्याण के स्थान हो, या उपसर्ग स्थान हो, या तपस्या स्थान हो, उससे न। इसलिए मुख्य तीर्थ है आत्मा, रत्नत्रय, आत्मा के विशुद्धि, ये मुख्य तीर्थ है। और वो जहां पर साधना की जाती है वो व्यवहार तीर्थ, वो भी पूजनीय, वो भी नवदेवता में है, परंतु कौन किससे बना?
कौन किसके कारण, वो भी जानना चाहिए। इसलिए जंगम तीर्थ और अचर तीर्थ जानते हो ना आप लोग को, साधुना दर्शन पुण्य तीर्थभूता ही साधवा काले न फलंत तीर्थ सद्य साधु समागम। इसलिए तीर्थंकर पंच परमेष्टि के कारण तीर्थ बनते हैं और वो तीर्थ भी पूजनीय होते हैं क्योंकि वहां साधना की गई, उस साधना से, उस परमाणु से वो पवित्र है और वहां जाकर के उस साधना को, उस रत्नत्रय को नमन किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों का सम्यक समन्वय जरूरी है, एकांत उसमें ही। और कोई मान लो एकांत में है, हठग्राहिता में है, वो उसका कर्ता धर्ता भोक्ता वो है और उसके कारण उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी गृहीत मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व। क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं, आत्म स्वरूप ऐसा नहीं, रत्न प्रयस नहीं। इसलिए इसको सम्यक रूप में समझना चाहिए क्योंकि अभी समय हो गया और आगे भी इसका वर्णन चलेगा। इसलिए मैं यहाँ ही इस विषय को समाप्त करता हूँ। जय रत्नत्रय धर्म की। बोले आचार्य श्री कनकनंदी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। हे गुरुदेव, आपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ प्राकृत भाषा में रचित है, उसका आधार बना के आपने मोक्ष तत्व का विवेचन करते आ रहे हैं। आपने मोक्ष के विषय को लेकर के चर्चा करते समय तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का भी उद्धरण दिया। आचार्य पूज्यपाद आचार्य समंत भद्र अकलंक के दार्शनिक पक्षों का भी उद्घाटन किया। एक बात आज हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, छठे गुणस्थान प्रवृत्ति मूलक है और प्रमाद सहित है। ये बहुत गहराई की बात है महाराज, बहुत ही गंभीर में प्रस्तुत की है। पूज्य आचार्य श्री ने हमें निरंतर मोक्ष तत्व को लेकर के, मोक्ष मार्ग को लेकर के जैन पारिभाषिक पदावलियों के साथ, जैन आचार्यों के कारिकाओं के साथ, प्राकृत के सूत्र ग्रंथों के साथ, सूत्र गाथाओं के साथ, धवला, जय धवल, महाधवल, कषाय पाहुड़, आचार्य कुंद कुंद आदि ग्रंथों का संदर्भ लेकर के आपने मोक्ष तत्व का निरूपण कर रहे हैं। वस्तुतः हम सौभाग्यशाली है। पूज्य महाराज श्री, आपके धन्यवाद के लिए मैं साधुवादी करता हूँ, धन्यवाद नहीं कर सकता। मैं एक बात और निवेदन कर रहा हूँ महाराज श्री आपको। मैं अपनी गुरु परंपरा को याद करता हूँ। आचार्य देशभूषण महाराज जी को, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को मैं स्मरण करता हूँ। ये दोनों आचार्य 1967 में एक साथ श्रवण बेरगुल में विराजमान होकर के महामस्तकाभिषेक को आशीर्वाद दिया था और उन्हीं के शिष्य आचार्य कुंतु सागर जी महाराज जी साथ में वहां चले थे। और मैं स्मरण कर रहा हूँ आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी को, जो देशभूषण महाराज जी के अनन्य शिष्य है। एक प्रसंग आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। आचार्य कुंतु सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी परंपरा के आचार्यों का योगदान आचार्य विद्यानंद जी पर बहुत बड़ा है। इसलिए है देशभूषण महाराज जी ने सल्लेखना के समय केवल 6 महीने पहले आपके गुरुदेव कुंतु सागर जी आचार्य को उद्यम से बुला लिया, पूरे सल्लेखना की प्रक्रिया कराई और वे निर्यापक आचार्य घोषित हो गए। उसी दिन आचार्य सुबल सागर जी, आचार्य वरदत्त जी आदि ने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के आचार्य पद की घोषणा भी कर दी थी। आज उस आचार्य विद्यानंद जी के शिष्य, आपके
ज्ञान के शिष्य आपके सानिध्य में रह करके विज्ञान धर्म दर्शन को पढ़ने वाले आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज आपको नमोस्तु कर रहे हैं। और हाँ, नमस्ते बोल देना। और रत्न चौधरी का कुशल है और वेबिनार सुनने के लिए बोल देना। जी महाराज जी बोला है उनको। हाँ हाँ, अब मैं इस सत्र के बीच में जो सज्जन प्रश्न करना चाहते हैं, मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं। गुरुजी उसका उत्तर करेंगे। मेरे सामने देखे सब होता है। जी महाराज जी, जी महाराज जी। तो ये देखा आचार्य विद्यानंद जी है, आचार्य कुंभ सागर, आचार्य भक्त सागर, आचार्य विमल सागर, ये मैं मुनियावस्था में ये सब है। जी महाराज। महाराज श्री चमनेवाड़ी का इंद्रध्वज विधान और आपको आचार्य देशभूषण महाराज जी ने आपके विद्वत्ता को देख करके सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन और जैन धर्म दर्शन विज्ञान में अध्येता होने के नाते जैन साधुओं को शिक्षा देने के लिए, जैन समाज को दीक्षा देने के लिए, भारतीय विद्वत समुदाय को उपदेश देने के लिए आपको सिद्धांत चक्रवर्ती उपाधि से अलंकृत किया था। उस समय में साक्ष्य था महाराज जी। मुझे और इसी के साथ साथ आपके विषय में महाराज जी मैं परिचय के रूप में क्या बताऊं। हमारे समक्ष आचार्य विद्यानंद जी महाराज भी उपस्थित हैं। आपके संग में एक विद्यानंद जी इसलिए बने थे उस समय के सिद्धांत चक्रवर्ती विद्यानंद जी को सुन करके मैं भी विद्यानंदी बनूं। आज बने हैं, आपके माध्यम से खूब ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर ही करते हैं। समाज को की जानकारी होनी चाहिए। महानुभाव आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज न केवल जैन धर्म दर्शन को पढ़ाते हैं, वे कॉस्मोलॉजी, क्वांटम थ्योरी, ब्लैक होल थ्योरी आदि जैन समाज के नहीं अपितु मानव जाति के लिए पढ़ाने के लिए तत्पर है। आपके द्वारा सृजन शैली के माध्यम से 350 आध्यात्मिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 8000 काव्यांजलियों की रचना भी आपके द्वारा की गई है। आप चतुर्मास करते समय इतने अपरिग्रह सिद्धांत का पालन करते हैं, तभी आपके चतुर्मास में अन्य समारोह में बोलियां नहीं होती है, पैसे की कहीं चर्चा नहीं होती है। अत्यंत सादगी में और अत्यंत सहजता से, निर्मल भाव से जैनागम के अध्ययन में आप तत्पर है। इतना ही नहीं, भौतिक युग में पंचम काल में निष्प्रही व्यक्तित्व को धारण करते हुए विगत 20 साल में आपने उदयपुर संभाग में और वागड़ संभाग में रह करके एकांतवास करते हैं, वन विहार करते हैं और अध्यात्म की खोज करते हैं, आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, परमात्मा तत्व का अनुभव समाज को बताते हैं। जैनागम के अत्यंत गूढ़ सिद्धांतों को आप बता रहे हैं। महाराज श्री, मैंने आपके प्रवचन के माध्यम से बहुत कुछ पाया। मैं विगत 5 दशक से जैन विद्या के अध्ययन में हूँ और 4 दशक से आपके संपर्क में हूँ। मैं अपने पीएचडी में आपके ग्रंथों के संदर्भ अनेक दिए। महाराज श्री, आज मैं अत्यंत गदगदित इसलिए हूँ कि आपके श्रीमुख से हम ऐसे कई गाथाएं सुन रहे हैं। एक गाथा में आपको संस्मरण दिलाना चाहता हूँ महाराज, इस सभा को संस्मरण दिलाना चाहता हूँ। महाराज क्या कहते हैं, पुण्य फल 13वें गुणस्थान में जाकर के पूर्ण होता है, वहां भी मौजूद है। ये अकाट्य वचन है, सिद्धांत का पक्ष है। हम गदगदित होते हैं ऐसे गंभीर बातों को सुनते हुए। महाराज श्री, आपने इतना मौलिक गाथा हमें सुनाया। आपका कथन था, चित्थयर गणहर ऋषि चक्रवर्ती बलभद्र विद्याहर ऋषि आदि के आदि सारे पुण्य के फल वाले हैं। देखिए, पद की चर्चा यहाँ नहीं है। स्वयं वात्सल्य भाव रखने से
षोडश कारण भावना भाने से, द्वादशानुप्रेक्षा का मनन चिंतन करने से, साधु परमेष्ठि के वैयावृत्ति में रहने से, आहार की चर्या में होने से, साधुओं को आहार दान देने से, ये जीव जो भाव भाता है उसी का पुण्य फल ऐसे पदों के रूप में प्रकट होता है। आपके इस मंगलमय अध्ययन के माध्यम से हमने जैन शास्त्र के गहराइयों को समझ पा रहे हैं। हम अत्यंत अभिभूत है और आपके ज्ञान के लिए हम नतमस्तक होते हैं। इतना ही महाराज श्री, आज वर्तमान में अनेक ऐसे प्रसंग प्रश्न के रूप में समाज में उद्भूत है, उन सब का समाधान आपके प्रवचन से हो रहे हैं। मैं आगे इस विषय को बढ़ाते हुए, और सज्जन कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मेरे सामने अगर आप हाथ उभार दे तो मैं प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। जी, कोई प्रश्न करते हैं तो मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। साथ साथ में महाराज श्री आपके त्रिमुख से जो हमने बातों को सुना है, जैन पारिभाषिक पदावलियों का परिचय आपके वाणी से हमें होता है। जैन पारिभाषिक पदावलियों को समझना बहुत कठिन है। इतना ही नहीं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ इतना गूढ़ है और द्रव्यों का विवेचन कर रहा है, मोक्ष तत्व का निरूपण कर रहा है, जीव के सत्ता का विवेचन कर रहा है, जीव के अस्तित्व को मोक्ष में जाकर के किस तरह प्रकट हो रहा है, ये बातें सुन करके हम अत्यंत आनंदित है। इतना ही नहीं महाराज श्री, आपके द्वारा हमने पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य की चर्चा भी बहुत गहराई से सुने हैं। महाराज श्री, आपके द्वारा बताए गए तीर्थंकर प्रकृति का जो कर्म बंद होता है उसका परिणाम क्या होता है, महाराज जी मुझे बताएं आपने। तीर्थंकर मां के गोद में आने से पहले 6 महीने तक और आने के बाद 9 महीने के रत्न वर्षा होने का विधान, वो आदेश सौधर्म इंद्र आज विश्व के पूरे मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं और उनके साथ जो इंजीनियर है वो कुबेर है, वो धनपति है, वो आर्किटेक्ट है, वो विश्व का अखंड स्थान पर बैठे वाला स्थापत्य कला के मूर्धन्य व्यक्ति है। उसके द्वारा नगर रचना, भवन रचना, जिनालय रचना, रास्ते की रचना, साथ साथ में रत्न वर्षा और पूरे के पूरे परिसर में देवताओं को लेकर के सारी व्यवस्था करने का विधान उसके द्वारा होता है। ये सारी बातें हमने अत्यंत गंभीरता पूर्वक आपके द्वारा सुना है। 718 भाषाएं हैं, इसके अलावा उपभाषाओं को लेकर के आपने चर्चा की। आप आज 14 भाषाओं को जानते हैं, 14 भाषाओं का व्याकरण मूलक जानते हैं, 30 भाषाओं को आप अध्ययन कर चुके हैं। हम आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। मैं अधिक बोल चुका हूं, अब मैं अन्य विद्वानों से प्रश्न पूछता हूं। आप प्रश्न प्रस्तुत करें, गुरुदेव उसका समाधान करेंगे। जी, श्रीमान राम गोपाल जी जो कैलिफोर्निया में विराजमान हैं, वो प्रश्न करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपके लिए माइक ऑन कर दिया जाए। सबसे पहले मैं डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी को सुन करके इतना प्रभावित हुआ हूँ। इस प्रकार का संचालन मैं अपने जीवन में पहली दफा सुन रहा हूँ और जितनी ज्ञान की गंगा उनके मुख से निकली है उससे भी मैं प्रभावित हुआ हूँ। अब मेरा प्रश्न आचार्य कनक नंदी महाराज जी शुद्ध केवली जी से है। जो एक प्रश्न, क्योंकि आज सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है और इस विषय से संबंधित एक प्रश्न झांसी से सरोज जैन ने किया था, उसी प्रश्न को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है उस समय चारित्र मौनी के 4 और दर्शन मौनी के 3, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक मृत्यु प्रकृति का उपशम 6 उपशम और 6 हो जाता है। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, आज मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति क्या है, उसके ऊपर प्रकाश डालने की कृपा करें। यही मेरा प्रश्न है। हाँ, मिथ्यात्व
प्रमुख है, उसका जब दलन होता है तो उसके फिर भेद हो जाते हैं। जैसे आचार्य श्री हमारे ग्रंथों में बार बार बताते हैं, अनेक ग्रंथ में आया, जिस प्रकार दाल जातीय जो ग्रेन है, अनाज है, उसको दलने पर तो दल और छिलका ऐसे भेद हो जाता है, परंतु दाल वो बीज एक है। इसी प्रकार वो जो आत्मा की जो परिणति है, तो परिणति द्वारा मिथ्यात्व रूपी कर्म का दलन किया जाता है, क्षीण किया जाता है, उसको नाश किया जाता है। तो आप लोग को पहले अनेक बार बताया हूं, मिथ्यात्व ऐसे प्रबल शक्तिशाली कर्म है, उसको एक प्रहार में घात नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्षीण से क्षीण किया जाता है और उसके खंड विखंड होते हैं। जैसे दाल को दलने पर 3 भेद हो जाता है, 2 दल और छिलका। इसी प्रकार मिथ्यात्व का जब दलन होता है करने के द्वारा, परिणाम के द्वारा, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण आदि द्वारा वो कर्म खंड होता है। जैसे अन्य भी उदाहरण देता हूं, जैसे कोई स्थूल जड़ वस्तु को जब फोड़ते हैं, पत्थर हो, ईंट हो, कुछ वो खंड विखंड होते हैं ग्लास। इसी प्रकार वो 3 खंड होता है। जो मिथ्यात्व कर्म के कारण आत्मा की अनंत जो श्रद्धा शक्ति विकृत थी, सुप्त गुप्त थी, एक खंड होने के कारण वो प्रकट होता है। जैसे आकाश में घना बादल है तो सूर्य किरण एकदम नहीं आती है, तब हवा के कारण, अन्य किसी कारण से वो घना बादल क्षीण होता है, खंड विखंड होता है, सूर्य किरण धीरे धीरे प्रकट होती है। तो इसी प्रकार वो मिथ्यात्व कर्म खंड विखंड हो करके सम्यक्त प्रकृति आदि रूप में परिणमन हो जाता है। तो सम्यक प्रकृति के उदय से संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न है, बड़े बड़े प्रश्न तो केवल संक्षेप सूत्र रूप में बता सकता हूँ, नहीं तो 1 2 3 4 5 विधान से बताना पड़ेगा। तो केवल संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे पहले एक बार कोई शिक्षा आप लोग को पूछे थे, तो उस समय बताया था, जब ऐसे प्रकृति का उदय होता है तब सम्यक दर्शन तो आता है, परंतु यहाँ मैं रायण साहब में भी पढ़ा था, अभी कुछ शिष्याएं सुन रहे हैं, इससे स्थानीय भी अभी भी पढ़ा था, चल मल अवगाढ़ दोष हो जाता है। तो ये सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक तो नाश नहीं होता है, परंतु उसमें कुछ न कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है। परंतु जब क्षय हो जाता है वो चलमल अवगाढ़ दोष होता नहीं। वहां अनन्य मनंत रिक्तम यथा तथ्य विनाचित विपरीतात् निसंदेह वेदम यदागुमा कर्मागविनः सूक्ष्मं जिनति तत्त्व हेतुर्विनयते आज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा वादिनः जिरः। ऐसा होता है। इसमें बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और बहुत लंबा चौड़ा गणित है। एक दिन मेरे शिष्य विद्यानिधि बताया ना, कुछ जब हम क्षपल साल लब्धि सारे पढ़ते हैं, वो गणित 2-3 पंच नहीं समझ में आता, वो ऐसे ही। और विशेष अध्ययन के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। अभी मधुबाला जी का प्रश्न है, आप मधुबाला जी प्रश्न कर सकते हैं। 5 लोगों ने हाथ हैंड राइज कर चुके हैं, उनमें से सबसे पहले मधुबाला जी का प्रश्न है। नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बताया कि अभव्य को मोक्ष नहीं हो सकता है, तो इसी मालूम अभव्य को मोक्ष नहीं होता है, तो
भव्य बनने के लिए उसे क्या प्रयास करने पड़ेंगे? महाराज जी, प्रश्न ये है, अभव्य को मोक्ष नहीं होता है तो वो भव्य बनने के लिए क्या करें? भव्य बनने के लिए वो क्या प्रयास करेगा? हाँ, क्या प्रयास करे, ये प्रश्न है। गुरुदेव की आवाज नहीं आ रही है। मधो की भव्य में भी निकट भव्य और दूर भव्य, माने कुछ भव में जो सम्य दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करके वो, और जो अनेक भव के बाद अनेक परिवर्तन पंच परिवर्तन के बाद वो। फिर अभव्य के भी दो भेद हैं, एक दो पूरा अभव्य, और इसमें भी कर्म सिद्धांत है, आठों कर्म के तीव्र बंध से, क्योंकि बिना कारण कार्य नहीं होता है। भले ये एक प्रकार भव्य अभव्य पारिणामिक भाव है, तथापि सो सब नानदर्शी कम्मरेण सबदा अच्छन्न संसार समावन्न न जानति सबदा सब सभ्य शुद्धाउ शुद्ध नया। हर जीव अभव्य में भी शक्ति रूप में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, तथापि वो अभव्य एक अभव्य के और एक अभव्य सम भव्य अभव्य सम भव्य और धुरांधर भव्य कैसे है? जैसे कुछ सुवर्ण पाषाण, उसमें सोना होते हुए भी जैसे रासायनिक प्रक्रिया से वो सोना शुद्ध नहीं होता है। जैसे एक मूंग है, बटरा मूंग बोलते हैं, बहुत तो उसकी संख्या कम है, वो कितना सिझाने पर भी वो शिष्ट नहीं, परंतु मूंग है। इसी प्रकार ऐसे जो भव्य मोक्ष नहीं जाते हैं, क्योंकि ये कोई विद्यानंद भी पूछे थे, पहले भी पूछे थे, अभी कुछ दिन पहले पूछे थे, और भी किसने पूछा था, ये भी मुझे कई बार विद्यार्थी पूछे थे, गुरुदेव ऐसे क्यों नहीं है, वो क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं, वो क्यों दुखी होते हैं? बोले कि कोई भगवान तो क्या नहीं, ये तो स्वभाव, स्वभाव अतर्क गोचर, स्वभाव तर्कातीत तो होता है। ये अभव्य जो भव्य है, अभी भले मिथ्या दृष्टि हो, निगोदिया हो, नारी क्यों हो, चोर बेश्या डाकू क्यों नहीं हो, वो आगे जाके भव्य सभ्य दृष्टि बन के मोक्ष चल सकते भव्य। परंतु जो अभव्य है उसमें ऐसी दो प्रकार शक्ति होती है, भले विषय अति गहन है, परंतु आप लोग को प्रश्न करते तो मुझे उत्तर थोड़ा देना पड़ता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा कहा दूंगा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न का उत्तर है। इसलिए मैं बार बार बोला मैं थोड़ा दे रहा हूं, कम दे रहा हूं, नहीं तो मैं आप लोग को ठग लूंगा, मैं मिथ्यावादी हो जाऊंगा। जैसे उदाहरण देता हूं, एक कन्या 2-3 वर्ष की, फिर एमसी पीरियड होने के बाद भी अभी विवाह नहीं हुआ, और एक का विवाह हुआ, ऐसे अलग अलग लोग हमारे आचार्य ने कई उदाहरण दिए हैं, उनमें से ये भी उदाहरण है। जो एकदम अभी कन्या अवस्था में है वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसी प्रकार और कुछ उदाहरण, अभी एमसी पीरियड होने के बाद भी अभी विवाह नहीं हुआ तो अभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। एमसी पीरियड होने के बाद बांझ नहीं है, पंध्या नहीं है, और पुरुष भी बांझ नहीं, पुरुष भी बांझ होते, केवल स्त्री नहीं है, स्त्री को ही दोष देते हैं, परंतु पुरुष भी बांझ होते हैं, अभी विज्ञान भी सिद्ध कर लिया। हाँ, तो मान लो कि वो स्त्री भी बांझ नहीं है, पुरुष बांझ नहीं है, फिर संतान उत्पत्ति होती है। और एक सती है परंतु बांझ नहीं है, विधवा हो गई, तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते।
ऐसे अलग अलग उदाहरण दिया। इसी प्रकार जो एकदम बांझ है और वो अभी कन्या है, बांझ भी है, कन्या भी है और विवाह भी नहीं हुआ, तो संतान कैसे उत्पन्न करेगी? इसी प्रकार जो मैं कल भी परसों बताया था और अभी भी बताया, निमित्त, समग्र निमित्त, समग्र उपादान के सम्यक समन्वय और विरोध कारण के अभाव से हर कार्य होते हैं। बाह्य तरोपाधि समग्र श्रेयम द्रव्येषु कार्य गत स्वभाव नैव यथा मोक्ष विधि से पुंसा तेनाभिबंधे स्तम। अभी तो समय नहीं है, ये इसमें भी बहुत बहुत सब लिखा हूं विभिन्न दृष्टिकोण से, ये उदाहरण से ही पूरा करता हूं। जो ये है वो उसके कर्म ऐसे, जैसे हमारे आचार्य ने कहा, भाव कलंक सुपहूरा निगोध बास न विमुच्यति। अभी तक ऐसे निगोधिया है जो अभी तक कीड़े मकोड़े भी नहीं बने हैं, मनुष्य तो छोड़ो, नारी के बनना छोड़ो, अनंत काल हो गया अभी तक निगोध बन करके पेड़ भी नहीं बन पाए हैं। कौन उत्तरदायी? कोई भगवान? हमारे विद्यार्थी मुझे बार बार पूछते, बोले भगवान ऐसे क्यों नहीं करते हैं? ये सुनने अभी भी ये कोई करता धरता विधाता नहीं है, उसके काल स्वभाव नियति पूर्व कृत कारण ये सब मिल करके ये होता है। इसलिए जो अभव्य है वो भव्य नहीं बनता है। जैसे मैं उच्च विज्ञान का थोड़ा बता देता हूं। उच्च विज्ञान में जैसे अभी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के ऊपर बहुत वैज्ञानिक निश्चित करे और मैं उसको बहुत किताब लिखा हूं, बहुत पढ़ा, परंतु अभी तक विज्ञान वहां पहुंच नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? उसी प्रकार अभी स्वयं बोले हैं, हमारा मानवीय ब्रेन, मानवीय मस्तिष्क इतना उपजाऊ नहीं, इतना विशाल नहीं, इतना सक्षम नहीं हम समझ सकते। तो वो नहीं समझते हैं, तो वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का दोषी है क्या? इसलिए कोई दोषी नहीं है, ये उनका कर्म ही है। हाँ, स्वभाव काल, स्वभाव नियति, पूर्व पुरुषार्थ, ये सब मिल करके ऐसे है। तो अभव्य शब्द भव्य नहीं बनते, परंतु अभव्य की संख्या बहुत ही कम, भव्य ही ज्यादा है। हाँ। महाराज श्री, आपके श्रीमुख से हमने जैन आगमों के कोटेशन को ऐसे सुनते हैं, तम्हा तत्वमयो, ही जहां है वहीं पर मोक्ष है, स्वभाव तर्क गोचरहा, ये क्या वो लिख दिए हैं। और हिंदी में बताया, आज तक हमने अपने पुरुषार्थ से मन मस्तिष्क को, मानवीयता को विकसित करने में असफल हुए हैं। आपकी बहुत बड़ी चिंतन है और बहुत बड़ा आपका शोध है। अब प्रश्न तो और 4 जनों के थे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं और आगे सत्र होते रहेंगे, समय हो चुका है। अब मैं गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, मैं इस वेबिनार में मुझे आपके संस्थान द्वारा जो विश्व द्रव्य विज्ञान एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजमल जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और सभी श्री मधोक जी का, सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आज की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। हाँ, एक शुभ सूचना सुना देता हूँ। अभी वैज्ञानिक राजमल का फोन आया था, सपरिवार का। बोले गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और मंत्र के बाद मैं स्वस्थ हो गया हूँ। केवल अभी
जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए मैं विश्राम कर रहा हूँ, तो अभी वो स्वस्थ है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुखद समाचार। नमोस्तु महाराज जी। बहुत सुखद समाचार। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव को मेरा चर्चा नमस्तु गुरुदेव। कोई आपकी जिज्ञासा थी क्या गुरुदेव? एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ स्वामी जी? नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मैं जय कुमार जी से 2 मिनट लेता हूँ। जय कुमार जी आज के कार्यक्रम के सूत्र धारक है, इसलिए आपकी आज्ञा से आचार्य श्री को प्रश्न पूछना चाहूंगा। नहीं महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात है, अभी भी श्रोत प्रश्न करता है, लेकिन मेरे ख्याल से गुरुदेव जो है म्यूट हो गए हैं। गुरुदेव म्यूट हो गए हैं। नहीं, अनम्यूट। बोल देना समय हो गया, बाद में कर लेना। जी, समय हो गया, समय हो गया है। नमस्ते। हाँ, तुम लोग को बोलो, जाने वाले लोगों को बताओगे। हाँ, समय हो चुका है। गुरुदेव ने भी आज अब आज्ञा दे दी है, क्योंकि दिन छोटा होता है और सब। और आज के ज्ञान गंगा इस वेबिनार में संचालन के लिए हम उपाध्याय श्री जय कुमार जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत ही अच्छा मंगलाचरण आज आपने सुनाया, और आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव आज इस वेबिनार में रोज की तरह उपस्थित हुए, उनका भी हम सविनय नमस्तु करते हैं। गुरुदेव, आपकी जिज्ञासा अगले वेबिनार में प्रथम ले ली जाएगी गुरुदेव, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। पूज्यपाद आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। नमस्तु गुरुदेव।